आईटी दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल ने जुलाई-सितंबर तिमाही में अपने कर्मचारियों की संख्या में सामूहिक रूप से 16,162 की कटौती की है। इस दौरान टीसीएस कर्मचारियों की संख्या में 6,333, इन्फोसिस में 7,530 और एचसीएल में 2,299 की कमी की गई। इन्फोसिस के सीएफओ ने कहा कि वे कौशल सुधार पर काम कर रहे हैं और मांग के आधार पर कर्मचारियों की संख्या कम करेंगे। We still have a significant fresher bench. With us, we actually, of course, training them on new skills like Gen AI, SAP, etc. But we still have, a way on utilization to go. So at the moment, we are not going to the campuses as yet. And we will monitor this, every quarter, looking at our future projections and then accordingly decide when do we go back. बड़ी आईटी कंपनियां न सिर्फ कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं, बल्कि नई नियुक्तियों के लिए शिक्षा संस्थानों के परिसरों में भी नहीं जा रही हैं। पिछले साल इन्फोसिस ने कैंपस से 50,000 फ्रेशर्स को हायर किया था, लेकिन इस साल वो कैंपस में तब तक हायरिंग के लिए नहीं जाएगी जब तक मांग नहीं बढ़ती। जानकारों के मुताबिक आईटी सेक्टर में रोजगार में कमी नहीं आएगी, लेकिन बड़ी कंपनियों में रोजगार कम मिलेगा। This year, the entire workforce in the top 10-12 companies may come down compared to the beginning of the year. But for the GCCs, the MNCs who set up their offices, it may go up. So overall numbers for the industry may not come down. It could go up 4 to 5%. That's my view. So job opportunities are not going to come down overall. But the big companies like TCS, Infosys may not hire as many. बड़ी आईटी कंपनियों में नौकरी छोड़ने की दर में कमी है। ये भी नई नियुक्तियां कम होने की मुख्य वजह है। सितंबर में खत्म हुई तिमाही में इन्फोसिस में नौकरी छोड़ने की दर 14.6% और एचसीएल में 14.2% थी। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा क्रमशः 27.1% और 23.8% था।